अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी और हाउ टू डील विद दोस साइड इफ़ेक्ट्स कि कीमोथेरेपी के मनफी असरात क्या हैं और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी उन असरात से निपटने के लिए। ये वीडियो मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रही थी, लेकिन कुछ अपनी सुस्ती की वजह से, कुछ अपनी मसरूफ़ियत की वजह से और हमें पिछले 2 महीनों में 2 दफ़ा शिफ्ट करना पड़ा। मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है, बेटा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो मैं कुछ वजूहात की वजह से ये बना नहीं सकी। लेकिन एक मेरी नई प्यारी सी दोस्त वर्दा ने मुझे पुश किया और रिक्वेस्ट की कि इसको बनाना चाहिए, और उनकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कीमोथेरेपी, बहुत आम अल्फाज में बात करेंगे क्योंकि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। मैं बिल्कुल आम अल्फाज में बात करूँगी, अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात करूँगी, और जो मेरे साथ तजर्बा हुआ या मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है इसके बारे में, उस हवाले से बात करूँगी, और शायद इससे आपको फ़ायदा हो सके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जी, कीमोथेरेपी क्या है और ये क्या करती है? कीमोथेरेपी, जब आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो ये वन ऑफ सेवरल ट्रीटमेंट प्लान्स में से एक है, जो आमतौर पर मरीज़ों को दी जाती है। ज़रूरी नहीं ये सबको मिले, लेकिन जिनको मिलती है कीमोथेरेपी, उनके डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि किस मरीज़ को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है और किसको नहीं। तो कीमोथेरेपी एक ड्रग है और ये मुख्तलिफ़ तरीके से आपकी जिस्म में आपको दी जाती है। इसकी डोज, इसकी टाइमिंग्स, इसके साइकिल्स, ये सब आपकी डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करती है। कीमोथेरेपी का मकसद क्या है? ये जाके आपके जिस्म में कैंसर के सेल्स को श्रिंक करती है, मारती है, उनको खुराक पहुंचाने से और उनको मज़ीद बढ़ने से, तकसीम होने से रोकती है। बदकिस्मती से ये ना सिर्फ कैंसर के सेल्स के ऊपर ये असर डालती है, ये जिस्म के जो हेल्दी और सेहतमंद सेल्स हैं उनके ऊपर भी यही असर डालती है। तो कैंसर सेल्स के साथ साथ आपके जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी इसके असर में आते हैं, और उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे जो आपकी जिस्म के मुश्किलात हैं वो आपको सामना उनका करना पड़ता है। तो लेकिन ये एक ट्रीटमेंट का प्लान है और डॉक्टर्स जानते हैं कि ये आपके जो लिए फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब कैंसर सेल्स के ऊपर ये असर करती है तो वो आपका ट्यूमर को श्रिंक कर देती है और फिर वो डॉक्टर्स उसको निकाल देते हैं। लेकिन जो आपके हेल्दी सेल्स के ऊपर ये असर करती है, वो अल्लाह ताला की कुदरत, इतनी खूबसूरत कुदरत है कि वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। जैसे ही कीमोथेरेपी आपकी रुक जाती है, उसके कुछ अरसे के बाद आपकी जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको मुश्किलात आए, मसले आए हैं, तो वो ख़त्म होना शुरू होते हैं और ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है जी कीमोथेरेपी किया छोटा सा और एक आम ज़बान में मुख्तसर सा तारुफ। तो हर शख्स के ऊपर कीमोथेरेपी के असरात भी मुख्तलिफ होते हैं, और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी ज़रूर होगा, या जो किसी और के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी ज़रूर होना चाहिए। तो हर किसी के ऊपर कीमोथेरेपी के असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनको डील करने का तरीका भी सबका मुख्तलिफ हो सकता है। मैं सिर्फ अपना तजुर्बा इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो सके। मेरे ऊपर तकरीबन सारे ही असरात आए कीमोथेरेपी के, तो इसलिए मैं सबके बारे में बात कर सकती हूँ मुख्तसर तौर पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ से गुजर रही थी, लाइकिंग प्लानस, और मैं इम्यूनोसप्रेसेंट ले रही थी, कुछ स्टेरॉइड्स ले रही थी, तो मेरी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ थी। तो इस वजह से मेरे ऊपर तकरीबन सारे ही साइड इफ़ेक्ट्स आए। तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बता दें कि आपको कीमोथेरेपी का प्लान है उनका, तो आप जितने सवालात कर सकते हैं उनसे कीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। जितना आप जानना चाहते हैं, जो आपके जहन में ख़दशात हैं, ज़रूर पूछिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और वेल प्रिपेयर्ड आप होंगे उतना ही आपके लिए चीज़ों को चीज़ों के साथ डील करना आसान होगा। आपके लिए एक शॉक नहीं होगा कि ओ ये क्या हो गया, वो क्या हो गया।
तो मेरे लिए डॉक्टर्स ने 8 साइकिल्स प्लान किए थे, जिसमें से 4 एसी और 4 टेक्सोल के थे। तो क्योंकि मुझे पता था कि कीमोथेरेपी के कुछ असरात के बारे में तो पता था, कुछ के बारे में नहीं पता था, वो मुझे साथ साथ पता चला। तो कीमोथेरेपी के कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि उसको कुछ अरसा लग जाता है वापस नॉर्मल होने के लिए, लाइक मंथ्स लग सकते हैं, साल लग सकता है। और शॉर्ट टर्म असरात वो हैं जो आपके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकते हैं। तो मेरा मशवरा सबसे पहले तो ये होगा कि जब आप मतलब खुदा न खास्ता जब आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है और आप कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं, उससे पहले ही अपनी थोड़ी डाइट रूटीन अच्छी कर लें, अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने वाली खुराक इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके लिए आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, या वैसे गूगल कर सकते हैं, या वैसे भी एक जनरल जो कॉमन अच्छी खुराक है वो आप शुरू करें, और जंक को जितना पॉसिबल हो सके कट डाउन करें। और मेरा मशवरा हो कि वाइट शुगर को भी आप कट डाउन कर दीजिए, तो अपनी इम्यूनिटी पहले से बेहतर करना शुरू करें, क्योंकि कीमोथेरेपी आपकी इम्यूनिटी को तहस नहस कर देती है। खैर, तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स पे। सबसे पहले तो मुझे जब पता चला कि मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे मालूम था कि बाल तो उतरते हैं, ये नहीं मालूम था कि कब उतरते हैं। मुझे लगता था कि शायद कीमो लगने के फ़ौरन दूसरे या तीसरे दिन बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अच्छा सा हेयर कट ले लेती हूँ, शॉर्ट करवा लेती हूँ अपने बाल, जो शायद मैं कभी ज़िंदगी में ना करवाती। तो टेक दैट चांस टू एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी एंड हेयर स्टाइल एंड एक्सपेरिमेंट विद योर हेयर स्टाइल। कोई अच्छे से हेयर स्टाइल ढूंढें जो आप सोचें कि आप बोल्ड हेयर स्टाइल, जो आप आम जिंदगी में अपने बड़े लंबे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो वो आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल, छोटे बाल करवा लें और उसमें अच्छा सा फोटो शूट करें और अच्छी यादगार बनाएं। उसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो यू विल फील गुड अबाउट यू, और आप देखेंगे आपकी एक नई शख्सियत कैसे सामने आती है। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके बाल उतरना शुरू होंगे, तो वो जो लंबे बाल उतरेंगे उनको देखने का, संभालने का ट्रॉमा ज़रा कम हो जाएगा, छोटे बाल जब गिरेंगे, और वो आपको इतना तंग नहीं करेंगे, एक चीज़। तो दूसरी चीज़ ये हुई कि जब कीमोथेरेपी लगने के बाद मेरे बाल उतरना शुरू हुए, पहला हफ्ता बिल्कुल ठीक गुजरा, दूसरा हफ्ता भी ठीक था, लेकिन ऑलमोस्ट दूसरे हफ्ते के बाद से मेरे बाल अच्छे खासे उतरना शुरू हो गए। और मेरे मैं हाथ लगाती थी तो वो बाल, मेरे हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया, और मेरे गर्दन पे चुभ रहे थे, और मुझे मेरे स्कार्फ से चिपक रहे थे, कपड़ों से चिपक रहे थे, बाथरूम में हो रहे थे, बेड पे हो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बालों को फुली शेव करूँगी। ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, ये सबका पर्सनल अपना ज़ाती इंतखाब है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं। कुछ लोग बालों को नहीं छेड़ते, जैसे हैं वैसे हैं, जहाँ से गिर रहे हैं गिरने देते हैं, जहाँ से हैं उनको रहने देते हैं। कुछ लोग उसको छोटे करवा लेते हैं और कुछ लोग उनको बिल्कुल शेव कर लेते हैं। मेरे लिए ये इंतखाब क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मुझे वो छोटे बाल बहुत तंग कर रहे थे और बहुत चुभ रहे थे। एंड बिलीव यू मी, जैसे ही मैंने अपने बाल शेव करवाए, मेरी ज़िंदगी इतनी पुरसकून होगी, इतना सुकून मिल गया था मेरे इस एरिया को कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके अलावा जो बालों का जो मेरे शेव कराने का जो डिसीजन था, ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल सफ़र भी था, एक रूहानी सफ़र भी था। इसके बारे में मैं डिटेल में तफसील से किसी दिन और बात करूँगी वीडियो में। अभी हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो जी, शेव करने के बाद आप अपने बालों को स्कार्फ से कवर कर सकते हैं। आप अपने बालों को हैट्स मिलती हैं, सर्दियाँ हैं तो टोपियों से कवर कर सकते हैं। आप अपने बालों को विग से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत सुकून देगा, क्योंकि बाल तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन वो जो हर वक्त का ट्रॉमा है बाल गिरने का, चुभने का, उससे आप बच जाएंगे। तो दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो ज़रा लॉन्ग टर्म है, वो मुझे दूसरी साइकिल जो मेरा कीमो का लगा टेक्सोल का, उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो है आपकी हाथों की और पैरों की जो है टिप्स हैं वो नम हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं, सूज जाती हैं, प्लस बॉडी एक्स। तो वो हड्डियों के ऊपर वो असर। तो
उसमें आपको, उस साइकिल में आपको जो जिस्म का दर्द है वो बहुत शदीद बाज़ दफ़ा हो सकता है और अक्सर रहता है वो आपको दर्द। और जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं, ये सूजना या जो अकड़ाहट है, स्टिफनेस है टांगों में, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इसको कुछ वक्त लग सकता है नॉर्मल होने में। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, अपने डॉक्टर से बात कीजिए अगर आप ज़्यादा फील कर रहे हैं स्टिफनेस और ये नमनेस, सुन होना, अकड़ाहट, ये अपने डॉक्टर से बात करें। इसके लिए भी दवाइयाँ हैं, विटामिन B12 इसके लिए हेल्प करती है, पेन के लिए ट्रिमोल मुझे बहुत हेल्प किया। लेकिन आप सब ये अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको मसाज बहुत हेल्प कर सकता है, किसी भी अच्छे से ऑयल से ले आप मसाज कर सकते हैं जहाँ आपको दर्द है, टांगों का, पैरों का, बाजुओं का मसाज आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि टेक्सोल के बाद जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में कीमो का जो सबसे बुरा मेरे लिए साइड इफ़ेक्ट था, फर्स्ट साइकिल जो था AC के साइकिल का था, वो था नोज़िया, वॉमिटिंग। लाइक आपको कीमो लगते ही वॉमिटिंग शुरू हो, कीमो के लगते ही शुरू हो सकती है, और या कीमो के लगने के 1 से 2 घंटे के बाद से वॉमिट शुरू हो सकती है। कई लोगों को नहीं होती, कई लोगों को बहुत दिनों तक रहती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस इम्यूनिटी एंड टॉलरेंस, ठीक है। तो ये हर किसी के अपने अपने जिस्म के ऊपर मुनसर है कि वो किस तरह इसके असर को लेता है। तो नोज़िया, आप उसके लिए क्या बेहतर है, एक तो ये कि आप खाना पीना अपना लाइट रखें। जिस दिन आपको कीमो लगनी है बिल्कुल हेल्दी और लाइट नाश्ता कीजिए, और उसके 1-2 घंटे के बाद भी कुछ सॉलिड ना खाएं, कुछ हल्का फुल्का सा खा लें। और अगर आपको नोज़िया हो रहा है, नोज़िया आप अपने डॉक्टर को बताएं, वैसे वो आपको टैबलेट देते हैं नोज़िया का, तो आप उनको बताइए, वो आपको 1 हफ्ते के लिए एटलीस्ट प्रिस्क्राइब कर दें। रोज़ नोज़िया की आप मेडिसिन लें खाने से पहले, और फिर खाना खाइए। इसके साथ साथ आप अपनी कोई मैदे की दवाई भी ले सकते हैं। कीमो के साइड इफ़ेक्ट को कम करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। जितना मुमकिन हो सके पानी पीजिए। ये अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है या लिक्विड पीना है, ताकि वो जितनी जल्दी कीमो आपकी दवाई आपके अंदर से फ्लश आउट होगी, उतनी जल्दी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर से निकलेंगे और दूर हो जाएंगे। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें किसी भी फॉर्म में। आपको जूस पसंद है, लिक्विड सादा पानी पसंद है, नींबू पानी पसंद है, कोई और चीज़ पसंद है, आप पानी का ज़्यादा, ख़ास तौर पे उन 48 घंटे में जब वो कीमो आपके अंदर गई है, पानी बेइंतहा पीजिए। वैसे भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। ताज़ा फल खाइए और उनको अच्छी तरह धो के खाइए, बिल्कुल धो के। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि छिलके उतार के खाइए, और जो आपको खाना दे रहा है वो भी अपनी सफाई का ख्याल रखे और आप भी अपनी सफाई का ख्याल रखिए। तो ये इससे आप थोड़ा बच सकते हैं। फिर हो जाता है बाज़ दफ़ा लोगों को, वो आपको बताते हैं डॉक्टर्स कि आपको डायरिया हो जाता है, और आम लोगों को हो भी जाता है। लेकिन मुझे डायरिया नहीं हुआ, मुझे हो गई कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, और वो इतनी शदीद हो गई क्योंकि मैं पेन किलर्स ले रही थी, नोज़िया की दवाइयाँ ले रही थी, शायद पानी भी थोड़ा कम पी रही थी। तो मुझे इतनी शदीद कब्ज़ हो गई कि पहले मुझे फिशर्स हो गए और उसके बाद मुझे हेमोराइड्स हो गए थे, और वो बहुत बहुत पेनफुल था। उसके लिए भी खैर दवाइयाँ हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और दवाई ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट कीमो का ही होता है। बताना का मकसद ये है कि इससे आपने परेशान नहीं होना, लेकिन इसकी प्रिकॉशंस आप वैसे कर सकते हैं कि फाइबर लें, पानी लें, और जैसे ही आपको थोड़ी सी भी कोई असरात नज़र आते हैं ना, कि आपको कब्ज़ का अंदेशा है कि आपको कब्ज़ हो रही है, या डायरिया का अंदेशा, आपको डायरिया एक दफ़ा आपको लूज़ मोशन है, उसी वक्त उसका प्रिकॉशन के लिए आप किसी से रुजू करें और फौरी उसको सीरियस लें, छोड़े मत। अगर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो रही होती है कीमो के बाद कि आपको ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी से हर बीमारी, हर मसला पकड़ता है कि आप इतना लंबा हो जाता है कि हीलिंग फिर आपकी बहुत कम हो जाती है। अगली जो साइड इफ़ेक्ट है वो है माउथ सोर्स, जो आपको मुंह का अल्सर हो जाता है बाज़ दफ़ा कीमो का। ये भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। मुझे कुछ अरसे के लिए
थोड़ा सा शुरू हुआ, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का सा मैंने उस पर कोई जेल लगाई, और साथ खाने की उन दिनों में अपने घर गई हुई थी और ईद के दिन थे, तो खाने की इतनी एहतियात नहीं की, थोड़ा सा स्पाइसी खाना खा लिया, मतलब इतना स्पाइसी नहीं, थोड़ा सा स्पाइसी मुसलसल खा लिया, तो वो मेरे माउथ सोर्स इतने बिगड़ गए कि वो मुझे 1 महीना लग गया उनको ठीक करने के लिए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आपको थोड़े से भी माउथ सोर्स होते हैं, फ़ौरन आप उनसे रब्ता करें, वो आपको अपने माउथ वॉश देंगे, अपने मेडिसिन देंगे, नीलस्टेट ने मैजिक माउथ वॉश और इस तरह की चीज़ें देंगे, जिससे आप का ये फौरी पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो ये इसको पकड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स आपके काफ़ी कम हो जाते हैं, तो आपको फिर ज़्यादा इन चीज़ों को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। अच्छा, फिर स्पाइसी खाना बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये माउथ अल्सर्स स्पाइसी खाने से और ज़्यादा खाने से होता है। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी फीकी कर लें, कभी अब दिल करे थोड़ा सा खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुसलसल खाने से आपको ये स्टमक का इशू भी कर सकता है, आपके मुंह का अल्सर भी बढ़ा सकता है और आपके और प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। तो कभी कभार खाने में कोई मसला नहीं है, साथ आप कोई मैदे की गोली खाएं और इन्जॉय करें। तो कीमोथेरेपी का मकसद ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बस बंद हो गई, कैद होगी, सज़ाएँ आपके ऊपर लग गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बताने का मकसद ये है कि आपको ज़रा सा भी कोई किसी चीज़ का मसला शुरू होने वाला है तो आप उसको फौरी हल कर लें, ठीक है। फिर आपको स्लीप डेप्रिवेशन हो सकती है, नींद का मसाइल हो सकते हैं। मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे टांगों में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस फील होती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, जागती रहती थी। मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा और मैंने उनसे इजाज़त लेके नींद की गोलियां शुरू की। तो आप इसके लिए कोई और तरीका है, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछिए, लेकिन नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी हीलिंग में नींद का बहुत अहम किरदार है। तो आप जितना आराम करेंगे, जितना सोएंगे, आप उतनी ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे। फिर इसके अलावा हॉट फ्लशेस होते थे, मुझे एकदम गर्मी लगती थी और एकदम पसीना आ जाता था, तो ये भी एक इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। ये आपकी कीमो अंदर जाके पता नहीं क्या तहस नहस कर देती है आपको, और आपको हॉट फ्लशेस आते हैं। फिर हाँ, एक और जो साइड इफ़ेक्ट है उसका वो है आपकी नेल्स की और स्किन की डिस्कलरिंग। तो मतलब आपके नेल्स, आप देखेंगे आपके नेल्स ब्लैकिश या नीले होने शुरू हो जाएंगे, या और आपका स्किन का कलर थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी कीमो का साइड इफ़ेक्ट है और इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे कीमोथेरेपी आपकी ख़त्म होगी, ये कुछ अरसे के बाद नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। कीमोथेरेपी के दौरान आपका ब्लड लेवल काफ़ी कम हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास मतलब आपको मशवरा दे सकते हैं कि आपको खून की बोतल भी लग सकती है या प्लाज्मा भी लग सकता है। तो ये सारे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इस कीमो को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो आपके लेवल्स उस पर डिपेंड करते हैं और आप कितनी अच्छी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं और ब्लड काउंट पे भी कम हो सकता है, तो इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। डॉक्टर्स के पास इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है, तो ये हो सकता है। मुझे भी ब्लड लगा था, प्लाज्मा लगा था, और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, मेरे ब्लड काउंट्स भी बेहतर हो गए थे। कीमोथेरेपी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ मूड स्विंग्स की तरफ लेके जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं हर वक्त खुश थी, हर वक्त पॉजिटिव थी, हर वक्त मैं चिल मूड में थी, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स की तरफ लेके जा सकती है, डिप्रेशन में लेके जा सकती है, एंजाइटी में ले जा सकती है, उदास कर सकती है, अपसेट कर सकती है, परेशान कर सकती है। दैट्स क्वाइट नॉर्मल, बिल्कुल आम बात है। लेकिन जो मैं कहूँगी, इट्स ओके टू फील दीज फीलिंग्स, दीज इमोशंस, इट्स totally fine to feel these emotions, but it's not okay to stay in these emotion for a longer period of time. आपको खुद बाहर निकलना है इससे, और अपनी ही हिम्मत से बाहर निकलना है इसके अंदर से, क्योंकि ज़्यादा देर इसमें नहीं रहना। ये ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, हमें पता है ये होंगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, हमें मालूम है ये सब कुछ होंगी।
तो लेकिन इसमें ज़्यादा अरसा नहीं रहना आपको। तो मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप फील करें आपके साथ जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा देर तक ना रहें, खुद को उसमें से निकालें। और एक और बात, ये बिल्कुल अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। किसी से कंपेयर, वो तो फलानी को तो कुछ भी नहीं हुआ था, फलाने के साथ तो ये नहीं हुआ था, फलानी तो इतनी एक्टिव थी, फलानी तो ये थी। इवन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जितनी डिप्रेस रही, कई कई दिन मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकली, मैंने अपने पजामास और शर्ट्स चेंज नहीं की, कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं। इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन व्हाट्स नॉट ओके कि आप हर वक्त उसमें नहीं रहे, आप बिल्कुल उसको अपने सर पे सवार नहीं करें। ठीक है, जितना टाइम आपको चाहिए लें, रेस्ट करें, आराम करें, और फिर उसमें से खुद को निकालें। वट एवर सूट्स यू, जो तरीका आपको, आप सोचें इसके, खुद बैठ के मेडिटेट करें, खुद बैठ के सोचें कि क्या तरीका आपको अपने आप को उसमें से निकालने के लिए। और अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को बताइए, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप वट यू आर गोइंग थ्रू इंटरनली, मेंटली, उनको नहीं पता। आप उनको बताएंगे कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और सीक हेल्प, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अपने तरीके ढूंढें इसके अंदर से निकलने के। फॉर एग्जांपल, मुझे पेंटिंग का शौक नहीं, मतलब मुझे कलर्स अच्छे लगते हैं, मुझे पेंटिंग्स नहीं आती, मैंने पेंटिंग्स करना शुरू कर दी, जैसे गंदी मंदी जैसे भी, लेकिन मैंने पेंटिंग्स की। मुझे अपने बेटे के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है, तो इस तरह मैं बैठ के उसके साथ वो कर लेती थी। मुझे गार्डनिंग पसंद, गार्डनिंग इन अ सेंस मुझे पौधे पसंद है, तो मैं अगर कभी नर्सरी चली जाऊँ तो मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद अपने अंदर झांकिए, टाइम दीजिए अपने आपको, और देखिए कि क्या चीज़ आपको पसंद, इस चीज़ से निकाल सकती है और अच्छी लगती है। तो टेक दिस टाइम अपने आप को जानने का, और अपने आप को मसरूफ़ रखने का, और अपने आप को इस बीमारी से अच्छी तरीके से निकालने का। क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ लाइफ विद एंड बियॉन्ड कैंसर, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। You only need to have firm belief and stay positive. मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट्स में बताइएगा, और जितना हो सके मुझे मेरे चैनल को फैलाइएगा, ताकि किसी एक को भी इससे कोई पॉजिटिव मैसेज मिल जाए, तो मेरे लिए ये मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।